हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अयस्क सांद्रण की रासायनिक विधि के विषय में पढ़ेंगे। मतलब केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब अयस्क सांद्रण की रासायनिक विधि। अयस्क सांद्रण की रासायनिक विधि क्या है? जब अयस्क और अशुद्धि मतलब इम्प्यूरिटी, जब अयस्क और अशुद्धि दोनों एक ही अवस्था में हो, मतलब साथ साथ हो, तो उस तरह के अयस्क का सांद्रण रासायनिक विधि से किया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जब अयस्क और अशुद्धि दोनों एक ही अवस्था में हो तो उस तरह के अयस्क का सांद्रण रासायनिक विधि से किया जाता है। अयस्क सांद्रण की 3 रासायनिक विधि है। अयस्क सांद्रण की निम्नलिखित रासायनिक विधि। निम्नलिखित रासायनिक विधि है। नंबर 1 लिखिएगा, कैल्साइनेशन। नंबर 1 कैल्साइनेशन है, जिसका हिंदी है निस्तापन। दूसरा है रोस्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं जारन। तीसरा है स्मेल्टिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रज्वलन। तो अयस्क सांद्रण की 3 रासायनिक विधि है, कैल्साइनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, मतलब निस्तापन, जारन, प्रज्वलन, है ना। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे निस्तापन। निस्तापन क्या है? निस्तापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में द्रवणांक से कम तापक्रम पर इतना गर्म किया जाए कि अयस्क पिघले भी नहीं और उसमें मिली हुई उड़नशील अशुद्धि अलग हो जाए, उसको निस्तापन कहेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। निस्तापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में द्रवणांक से कम तापक्रम पर इतना गर्म किया जाता है कि अयस्क पिघले भी नहीं और उसमें उड़नशील अशुद्धि अलग हो जाए, निस्तापन कहलाता है। अर्थात निस्तापन द्वारा अयस्क में उपस्थित वोलाटाइल मतलब उड़नशील अशुद्धि को अलग किया जाता है। जैसे ये हेमाटाइट है, जिसमें अगर मॉइस्चर उपस्थित हो तो इसको हम लोग ये लो एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम तापक्रम पर एब्सेंट ऑफ एयर, आप ऐसे लिखिए, एब्सेंट ऑफ एयर, लो एमपी। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापक्रम पर कोई ठोस पिघलना शुरू करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। एब्सेंट ऑफ एयर मतलब हवा की अनुपस्थिति में, लो एमपी पर मतलब द्रवणांक से कम तापक्रम पर जब हीट करते हैं तो ये हो जाता है Fe2O3 और प्लस 2H2O, ये जो है से वेपर के रूप में निकल जाते हैं। इस तरह से इसमें उड़नशील अशुद्धि को अलग किया गया। उसी तरह से जैसे ये जिंक कार्बोनेट है, इसमें से इसको भी आप एब्सेंट ऑफ एयर मतलब हवा की अनुपस्थिति में लो मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इस दोनों में हम देखते क्या है कि ये जो अयस्क में उपस्थित वोलाटाइल या उड़नशील अशुद्धि है वह अलग होता है। इसमें अयस्क को हम हवा की अनुपस्थिति में, एब्सेंट ऑफ एयर मीन्स हवा की अनुपस्थिति में, लो एमपी मतलब द्रव्यमात्रा से कम ताप पर गर्म करते हैं
तो ये आपको वोलाटाइल जो अशुद्धि है, जैसे वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस तरह की अशुद्धि अलग हो जाते हैं। तो निस्तापन का मतलब हुआ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में द्रव्यमान से कम तापक्रम पर गर्म करके उसमें मिली उड़नशील अशुद्धि को अलग किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे जारण। जारण क्या है? जारण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम तापक्रम पर गर्म करके उसमें उपस्थित सल्फर जैसी अशुद्धि को अलग किया जाता है। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम तापक्रम पर गर्म करके उसमें मिली सल्फर जैसी अशुद्धि को अलग किया जाए, उसको जारण कहा जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसमें सल्फर है, इसको ऑक्सीजन के साथ आप हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ लो एमपी पर, मतलब द्रव्यमान से कम तापक्रम पर हीट करते हैं, तो ये हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय पदार्थ है, उड़ जाते हैं। इस तरह से ये क्यूप्रस सल्फाइड अर्थात कॉपर ग्लास से ये सल्फर जैसी अशुद्धि जो है अलग होता है। इसको हम इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग के नाम से जानेंगे। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपका ये ZnS है, जिंक सल्फाइड है, इसमें सल्फर उपस्थित है, इसको भी ऑक्सीजन के साथ लो मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इसमें भी आपका ये सल्फर जैसी अशुद्धि अलग होता है। तो इस तरह के मतलब प्रोसेस को, अभिक्रिया को हम जारण के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार सुन ले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम तापक्रम पर गर्म करके सल्फर जैसी अशुद्धि को अलग किया जाता है, तो उसको जारण कहेंगे। अब ये लास्ट है स्मेल्टिंग, परागलन। परागलन क्या है? तो परागलन का हम कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में फ्लक्स के साथ मिलाकर द्रव्यमान से उच्च तापक्रम पर गर्म करके उसमें मिली अशुद्धि को अलग किया जाता है। फिर से इसको रिपीट करेंगे। परागलन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में फ्लक्स के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म करके उसमें मिली अशुद्धि को अलग किया जाता है। अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया में अयस्क को हवा की उपस्थिति में फ्लक्स के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धि को अलग किया जाए, उसको परागलन कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये हेमाटाइट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर जैसे अशुद्धि उपस्थित है। तो इसको हम सबसे पहले गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है
ये टूटकर CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो CO2 उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये CaO गैंग के रूप में बन जाते हैं। ये CaO को नेक्स्ट स्टेप में, मतलब सेकेंड स्टेप में, आप SiO2 के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। यहाँ SiO2 आपका फ्लक्स का कार्य करता है। ये आपस में मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो एक धातु मल के रूप में है। तो इस तरह से अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ को, अशुद्धि को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको परागलन कहेंगे। तो इस तरह से ये रासायनिक विधि 3 हुए: निस्तापन, जारन, परागलन। निस्तापन में अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में द्रव्यमात्रा से कम तापक्रम पर गर्म करके उड़नशील अशुद्धि को अलग करते हैं। जारन में अयस्क को हवा की उपस्थिति में द्रव्यमात्रा से कम तापक्रम पर गर्म करके सल्फर जैसी अशुद्धि को अलग किया जाता है। और परागलन में अयस्क को हवा की उपस्थिति में फ्लक्स के साथ मिलाकर उच्च तापक्रम पर गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धि को अलग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू